how are you all? I hope you all are good. So student, today we are going to start our new book जिसका टाइटल है क्यूरियस अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 बाय विजडम पब्लिकेशन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 16 जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम V क्यूबॉइड ऑफ लेंथ L, B और H का क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, वेयर L लेंथ, B ब्रेथ और H हाइट होता है आपका। तो इसी फॉर्मूले से हम और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है V बराबर L क्यूब, क्योंकि क्यूब की साइड्स इक्वल होती हैं। फिर है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ EFGH। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एरिया ऑफ EHDH बराबर EFGH। EFGH क्या हो जाएगा? बराबर एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4L स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको करने हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? 2HL प्लस बी। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब, अगर क्यूबॉइड और क्यूब का डायगोनल निकालना है तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। फाइंड द टोटल एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose side is 18 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों निकालने हैं क्यूब के, जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर दी गई है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6L स्क्वायर, ये निकाल दिया आपने। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 4L स्क्वायर, ये निकाल दिया। फिर नेक्स्ट है ऑयल टैंक इज 2.8 मीटर लॉन्ग, 2.2 मीटर वाइड एंड 1.4 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन इट होल्ड? तो वॉल्यूम बताना है क्यूबॉइड का। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 7840 लीटर। हैंड द टैंक कैन होल्ड इतना लीटर्स ऑफ ऑयल। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 384 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर 6L स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया की जगह सरफेस एरिया लग दिया, फॉर्मूले में पुट ऑन करके हमें जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर की मिल गई। फिर नेक्स्ट है, अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजॉल्वर कंटेन्स 24,000 लीटर ऑफ वाटर। द रिजॉल्वर हैज 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर आपको हाइट निकालनी है। वॉल्यूम दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। तो हाइट ऑफ द वाटर जो L इंटू बी इंटू एच वाले फॉर्मूले से हाइट निकाल लेंगे, 1 मीटर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है, अ बॉक्स इज लॉन्ग, इतना वाइड, इतना हाइट। हाउ मैनी सोप केक्स ही पुट इन इट? केक मेजर इतना। तो फॉर बॉक्स लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना दे रखा है। सोप केक के लिए इतना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोप केक, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, पहले बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ 1 सोप केक निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ सोप केक आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर से इसको निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट है, द आउटर सरफेस ऑफ अ वुडन बॉक्स। जो एक वुडन बॉक्स है उसकी आउटर सरफेस की जो डायमेंशन है 75 इंटू 60 इंटू 40 दे रखी है। और इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वायर इज 15, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स। तो हमें दिया गया है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कितना आ जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स कितना दे रखा है? जितनी कॉस्ट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉक्स इज 2970। फिर नेक्स्ट है, मिस्टर शोभित वांट्स टू डेकोरेट हिज ड्राइंग रूम विद वॉलपेपर विच कॉस्ट 250 पर मीटर स्क्वायर। If the dimension of Mr. Shobit's drawing rooms are 30 meter, 24 meter and 8 meter, find the cost of decorating the 4 walls. ठीक है, तो 4 walls को डेकोरेट करना है, we need to find only lateral surface area.
तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो रूफ वाला पार्ट होता है उसको छोड़ के, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट से निकलता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, तो हमारा आ गया 864 मीटर स्क्वायर। अब रेट क्या है, 250 रुपीज़ 250 पर मीटर स्क्वायर, तो हमने इसका रेट निकाल दिया। फिर नेक्स्ट है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, 2 क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 1:4। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, अब उनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया दे रखा है A1/A2 बराबर 6A स्क्वायर, A1 स्क्वायर 6A2 स्क्वायर, तो A1/A2 बराबर 1/2 आ गया, तो V1/V2 क्या आ गया, 1:8 आ गया। अब कंप्लीट द टेबल, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। इसमें आपको ब्रेथ निकालनी है, इसमें आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज एज आर, तो वॉल्यूम क्या होता है 6A स्क्वायर और सरफेस एरिया क्या होता है 4A स्क्वायर, तो फॉर्मूले में पुट ऑन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब चेंज इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज इज डबल। अब अगर क्यूब के एज की लेंथ को डबल कर दिया जाए, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और अगर इसको डबल कर दिया जाए 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 8 गुना हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, इतना, तो पहले ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ब्रिक के वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर है हॉलो बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड विच इज 1 सेंटीमीटर थिक, द आउटर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, फॉर्मूले से, इसी तरीके से फॉर्मूले बेस्ड आपके सारे ये क्वेश्चंस होंगे। आप देखिए इसी तरीके से द बॉल अ हॉल इज 300 मीटर लॉन्ग 50 मीटर वाइड, हाइट दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, रेट दे रखा है 40 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ 80 पर स्क्वायर। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस अगर फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे तो इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन 44 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज रोल अलॉन्ग इट्स लेंथ टू फ्रॉम अ सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। तो एक रेक्टेंगुलर पेपर को जिसकी डायमेंशन थी 44 और 30 और उसको रोल करके एक सिलेंडर बनाया गया, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म, तो जो सिलेंडर बना है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कितना हो गया 44, आर हमने रेडियस मान ली 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 और यहाँ से हमारा आई आर आ गया 7 सेंटीमीटर, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसी तरह से अगला है अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हेल्थ ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 साइजेस, a cuboidal pack with the square base of side 5 cm and height 14 cm and a cylinder pack of base radius 3.5 cm and height 12 cm. Which of them has a greater capacity and by how much? तो ये हेल्थ ड्रिंक की जो पैकिंग है उसके बारे में बताया कि एक जो है वो क्यूबॉइडिकल पैक होगा और जो उसका बेस है वो स्क्वायर होगा और एक सिलेंड्रिकल पैक होगा जिसका बेस जो है वो सर्कुलर होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बोथ द पैक, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक, फिर उनको कंपेयर कर देंगे। तो जो सिलेंड्रिकल पैक है वो ज़्यादा वॉल्यूम वाला होगा। फिर नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 66 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड इनटू अ सिलेंडर along the length, find the total surface area and volume of the cylinder.
तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है 14, जो ब्रेथ है वो क्या बन जाएगी, उसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ लेंथ 66 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है 66 और ब्रेथ जो है 14 सेंटीमीटर। हाँ, तो ब्रेथ जो है उसकी हाइट हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 2 पाई आर 66, रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक फ्रॉम टॉप whose inner radius is 0.75 centimeter. If the water flows at the rate of 7 meter per second, how many liters of water flows into the tank in half an hour? तो volume of water which flowed out in 1 second from the tap, speed of water into area of cross section of the top. Area of cross section of the tap is equal to क्या हो जाएगा pi r square. Volume of water which flowed out in 1 second क्या हो जाएगा आपका, ये निकाल लिया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विच फ्लोड आउट इन हाफ एन आवर हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 16.2 है, फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर इफ ईच क्यूब हुज एज इज। वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, यहाँ पर वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिर डायमीटर ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो ऑफ इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इफ देयर वॉल्यूम इज द सेम। तो डायमीटर सिलेंडर का जो डायमीटर है उनका रेशियो दे रखा है 1:2, उनकी हाइट का और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो पहले डायमीटर जो है पहला आर मान लीजिए आर है, दूसरा 2r हो गया, तो डायमीटर 1:2 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी। तो रेडियस के फॉर्मूले में रख के यहाँ पर हम सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, उससे हम क्या निकाल लेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। और वॉल्यूम क्या है उनका सेम दे रखा है, तो वॉल्यूम जो है उसको सेम रख देंगे, तो उनकी हाइट का रेशियो निकाल देना पाई आर स्क्वायर एच में उनकी हाइट का रेशियो कितना आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 635 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया। तो उसकी रेडियस और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके सब फॉर्मूले बेस्ड हैं, इजीली आपको यहाँ पर आपको सिलेंडर का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच वो आपको लगाना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला। ठीक है, तो सारे उसी पे बेस्ड हैं। इसके बाद आपका हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लोड आउट इन अ पाइप 1 आवर हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम वही एग्जाम्पल जो हमने अभी किया था। इसके बाद MCQs हैं, सॉलिड्स आर, ठीक है, सॉलिड जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इज, ये निकाल देंगे। इसके बाद मैथ्स लैब एक्टिविटी दी गई है। इसके बाद आपका चैप्टर टेस्ट है जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। लास्ट लेट्स सम अप में चैप्टर की समरी दी गई है जो आपको एक बार गो थ्रू अच्छे से कर लेनी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।